खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूँ सिद्रा महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर, नगर पंचायत सुल्तानपुर में बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें चेयरमैन पद के प्रत्याशी डायरेक्टर वरीस अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता से विकास को लेकर बातचीत करते हुए कहा, मैं डायरेक्टर वरीस अहमद ये इलेक्शन नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सुल्तानपुर के जनता की सेवा करना चाहता हूं। सुल्तानपुर नगर पंचायत में विकास कराना चाहता हूं। मैं मजलूमों की आवाज और परेशान लोगों का, गरीब लोगों का सहारा बनना चाहता हूं। उनको हक दिलाना चाहता हूं। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करना चाहता हूं। गरीब बच्चियों का भाई बन के उनको विदा करना चाहता हूं। गरीब बहन बेटियों को अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। नगर पंचायत सुल्तानपुर में चहुमुखी विकास कराना चाहता हूँ। जनता से आने वाली 23 तारीख को हवाई जहाज पर मोहर लगाकर कामयाब बनाने के लिए जनता से अपील की। और क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुल्तानपुर से रहमत अली की खास रिपोर्ट। डायरेक्टर वरीस अहमद जी ने अपने घोषणा पत्र में 28 चीजें लिखी है भाई किसी के पास? वरीस भाई 28 चीजें, उन 28 चीजों को आप एक बार मोहब्बत से पढ़ लेना और अपने दिल से पूछना कि जो लोग हमारा वोट मांग रहे हैं, उन मांगने वालों में वरीस भाई का हिस्सा कितना है यार? मरघट की जगह, बाबा साहब अंबेडकर पार्क की जगह, बिजली, खंबे, लाइटें, पानी, सड़कें, कॉलेज, स्कूल, उसमें सारी चीजें लिखी हैं। हम तो एक बात कहेंगे, जब आप 23 तारीख को वोट डालने जाएं तो याद रखना, अगर हम अच्छे काम न कर सके तो कम से कम इतना तो हो कि हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हो जाएं, जो लोगों के लिए अच्छा करना जानता हो। वरीस भाई जिंदाबाद, वरीस भाई जिंदाबाद। हाथ उठाए भाई, कितने लोग साथ हैं इस बात से? तो अब किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोगों का कंफ्यूज बढ़ रहा था, समाज के लोग गए, हमने मान सम्मान किया और हमने बतलाया कि वरीस भाई की जबान है, इंशाल्लाह चाहे जो भी रिजल्ट रहे, हम अपनी बातों से मुकरेंगे नहीं यार। ये घोषणा वरीस भाई जिंदाबाद, वरीस भाई जिंदाबाद। ये वरीस भाई पढ़ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, वरीस भाई इसको अपने हाथ से दिखाएंगे। अब लास्ट कर दूं तो हॉस्पिटल हम देंगे, बिजली का बिल हम माफ कराएंगे। हमारा घोषणा पत्र 28 चीजें लिखी है, घर घर पहुंच रहा है। अच्छा एक चीज और बताऊं, वरीस भाई बराबर कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर किसी भाई या हमारी माता और बहनें किसी के घर जाने से चूक हो गई हो या हम किसी के घर न पहुंचे हो, तो वरीस भाई हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। आपके घर चाहे आए ना, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। वरीस भाई जिंदाबाद। नावेद 2 शब्द के लिए। प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों का, अपनी माँ, बहन, दोस्त, बुजुर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपका वोट लेने नहीं आए, हम लोग आपको वोट देने आए हैं, क्योंकि वरीस भाई जीतने के बाद चेयरमैन नहीं बनेंगे, चेयरमैन आप लोग बनेंगे। आप लोग बताएं कि वरीस भाई किस चीज की निशान पर अपना वोट दे। सब बोले एक साथ, हमारी मोहर कहाँ लगेगी? निशान पर हमारी मोहर कहाँ लगेगी? के निशान पर। और जितने भी वादे वरीस भाई ने किए आज तक, जो काम हो चुका, वो सब आपकी नजरों के आगे है। और अगर परमात्मा ने चाहा, जो हमारे उसमें जितने भी वादे हैं वो भी पूरे हो गए। और देखो, लिखित की बात ही आती है, बड़े बुजुर्ग ये होते हैं कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, इसलिए हमने लिख रखा है, उठा के रख लेना। परमात्मा ने चाहा तो हर वादा पूरा होगा। हम लोग अंबेडकरवादी लोग हैं, इसलिए मेरी साथ
सब लोग एक नारा लगाए, जय भीम, जय भीम। और मैं अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूं। धन्यवाद। हमने कहा है कि ये देश ना बबूल के कांटों से चलेगा, ये मोहब्बत का देश है, मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने बड़े भाई डायरेक्टर वरीस अहमद जी, मैं इनकी गोश गुजार एक बात कर दूं, जितने लोग ये आए हैं, ये आपको सुनने आए हैं, आपको देखने आए हैं। कितनी हमारी माए बहनें ऐसी हैं जिन्होंने वरीस भाई का नाम सुना है, वो कहती कहती थक गई, अरे कम से कम एक बार भाई वरीस को तो दिखा दो। तो जिसका इतना चर्चा हो तो क्या दिक्कत आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। वरीस भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने लफ्जों में अपने जानने वालों, पहचानने वालों को खिताब करें। और जो घोषणाएं हैं आप उनकी जबानें सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म के ताल्लुक रखती हो, सारी माँ हमारी माएँ हैं, सारी बहनें हमारी बहनें। आप किसी के चक्कर में ना आए। बस 23 तारीख को आप याद रखें। क्या याद रखना है आपको? अरे बोलो यार, आवाज कम पड़ गई भाई। क्या याद रखना है? हाँ बस कमाल हो गया। दो लफ्ज कहे। मैं अपने आए सभी बुजुर्ग और जो हमारी युवा टीम, इनके सभी को नमस्कार करता हूं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारा ये सैनी समाज वरीस भाई के साथ हो सकता है, तो हमारा ये समाज क्यों नहीं वरीस भाई के साथ हो सकता? जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्होंने सारे काम अब तक जो भी कराए सोशल मीडिया से छुप के कराए। कोई सोशल मीडिया पे दिखावा नहीं है इनका बिल्कुल भी। या तुमने देखा हो तो मुझे बताओ। कोई सोशल मीडिया पे कोई दिखावा नहीं है। जो काम करते हैं मजबूती से करते हैं। मैं भी ये चाहूंगा कि हमारे सुल्तानपुर का विकास हो, हमारा सुल्तानपुर कहीं दिखाई दे। अगर वो विकास की अगली किरण है तो वो वरीस भाई हैं। 23 तारीख आने वाली 23 तारीख आप ध्यान दें, 23 तारीख में जाएं। और हमारा चुनाव चिन्ह निशान क्या है? क्या है चुनाव चिन्ह निशान? मैं ये सोचता हूँ कि जो ये शेर है ना, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं ये सोचता हूँ, ये मैंने बोला था भाई स्टार्टिंग में। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बोला भाई ये देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इतना बड़ा हो गया मैं भी, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। राजनीतिक दल में काम करने वाला मजबूती वाला आदमी है, सेवक आदमी, सेवक। इनको आपका साथ चाहिए, आप इनका साथ दो, ये विकास देंगे तुम्हें, ये विकास देंगे तुम्हें, इनका तुम साथ दो। जिंदाबाद। ऐसा ये समाज सेवी हैं, इनका साथ दो, इनका साथ दो और विकास देखो। ये सुल्तानपुर सोने की चिड़िया दिखाई देगी आने वाले समय में। ये जो इन्होंने योजना छुपा रखी ना, ये योजना है जो इनकी, एक की योजना पूरी होगी। ये अपने अपने घर में पढ़ा लिखा आदमी तो होगा, पढ़वाना भाई, पढ़ना और पढ़वाना। ये योजना जो भी लिखी हुई है संभाल के रखना। ये सब योजना सारी पूरी होंगी। पूरी करवाने वाले भी आप हैं, चेयरमैन भी आप हैं। परखो, पहचानो कौन क्या कर सकता है। बाकी सब दिखावा है, किसी के बहकावे में नहीं आना। अपना चुनाव चिन्ह निशान क्या है? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दे, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दे। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दे, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दे। और सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं हम, सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं हम। एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। अब चंद बातें अपनी कौम से कर ले।
संत गुरु रविदास को बहुत बहुत प्रणाम, आदाब, नमस्कार और सलाम। क्योंकि आज हम संत गुरु रविदास जी के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत वादे और बहुत कुछ नेता लोग कह के गए हैं, लेकिन मैं नेता तो नहीं हूँ। मैं तो आपका एक सेवक। भाई स्टेज के आदमी नीचे बैठ जाओ, स्टेज के आदमी नीचे बैठ जाओ, भाई नीचे बैठ जाओ, नीचे। मैं तो देखो यही कह रहा था, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका सेवक हूँ। और सेवा करना तो ये मेरा बड़ों का, मेरे बड़े भी सेवा ही करते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ, तो मैं भी उसी तरीके से मेरा बड़े सेवा करते हैं ऐसे ही मैं भी करता रहूँगा। क्योंकि इलेक्शन तो दुनिया लड़ती है। आपने अभी तक देखा होगा इलेक्शन नेता इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन ये सेवक इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब तो सुल्तानपुर की जनता इलेक्शन लड़ रही इस बार। क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर झूठे वादे, झूठे दावे करने वाले बहुत आए और अभी तक तो वे नेता आते ही रहूंगे मैं। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि हमें कह देते हैं हमें कि वरीस तो लाल तप्पड़ देहरादून रहता है और वो इलेक्शन जीतने के बाद देहरादून लाल तप्पड़ चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, मेरी यहाँ की ये भूमि धरती मेरी नहीं है। और जैसे कि मैं इस सुल्तानपुर में मेरे दादा, परदादा, परदादा, चरदादा, मैं इन नेताओं से पूछना चाहूँगा कि ये अपने चरदादा का, चौथे दादा का नाम बता दे, तो मैं इन्हें मान जाऊँगा। मेरे से पूछोगे तो मैं इन्हें बता दूंगा, क्योंकि मेरे दादा आज भी, परदादा, चरदादा सब पूज रहे, सब मन रहे, सबके मजार बने हुए और मैं उन्हीं के खून से मैं भी बन के सुल्तानपुर के अंदर रह रहा हूँ। और मुझे सुल्तानपुर से, जब मैं देहरादून रहता हूँ, वहां से मेरा व्यवसाय, कोई भी आदमी हो जब सुल्तानपुर रोजगार नहीं होगा तो वो बाहर अपना रोजगार करने जरूर जाएगा। अब जैसे सुल्तानपुर में एक आपने देखा होगा कि तरह तरह की हवा, भाई हमें भी बहुत परेशान करा जा रहा। हमारी गाड़ियां चेक करवाई जा रही, हमारे जेब चेक करवाई जा रही कि वरीस पैसे वाला, वरीस पैसा बहुत बांट रहा। लेकिन वरीस पैसा नहीं बांट रहा, वरीस तो प्यार बांट रहा। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे एक ही संस्कार सिखाए। उन्होंने कहा कि बेटे, अगर इस खून का रंग अलग अलग होता तो आप जाति धर्म सब कुछ बांटते, और सबका मालिक एक, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, खुदा कह लो, ईश्वर कह लो, जो भी कह लो आप, वो सब एक और उसी के हम बंदे। और जैसे कि अभी कई दिन से मैं सुन रहा था कि भाई वरीस भाई, तो हमें ये लोग नशे का सौदागर भी बताते हैं कि हम बहुत बड़े, जैसे नशे माफिया, हम बहुत बड़े माफिया होंगे। अरे भाई, अगर हम ऐसे माफिया होते तो हमें सुल्तानपुर नहीं आने की जरूरत थी, फिर तो हम कहीं बंबई या कहीं भी अलग रहते और वहां से जो है ना सारे काम चलते। क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर जो भी चीज लाने वाले यहाँ के जिम्मेवार लोग, जैसे मैंने एक अपने घोषणा पत्र में भी लिखा कि हमारे सुल्तानपुर के सारे गेट बने, सीसीटीवी कैमरे लगे, उन गेट पे चौकीदार बैठते हैं, रात को कौन आ रहा कौन जा रहा उन सब पता रहना चाहिए कि यहाँ के चेयरमैन को कि क्या कौन आया, रात को कौन गया। अब कारी साहब दिखा भी रहे। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरे पास आज भी कुछ आदमी कहते कि वरीस तो हवाई बात करता है, वो कुछ नहीं देने वाला। मैं अपने संत गुरु रविदास जी के यहाँ से, बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खा के कहता हूँ, और खुदा की कसम भी खा के कहता हूँ कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सुल्तानपुर के अंदर पार्क
दे दिया। जिंदाबाद। क्योंकि मैं ना मेरा कभी बाप डरा ना मैं डरता। मैं डरूंगा तो उस खुदा से जिसने मुझे दुनिया के अंदर भेजा। क्योंकि मैं फकीर का बच्चा हूँ, फकीर आदमी हूँ। मेरे दादा परदादाओं को देख लो कि वो फकीरी से सेवा ही करते हैं। और जैसे कि अगर कोई भी, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर है और सभी है, मैं सबका बहुत बहुत प्रणाम और अदब इस संत गुरु रविदास के मंदिर से आपको एक प्यार की और एकता की बात बताऊंगा। क्योंकि मेरे कभी बड़ों ने मुझे तोड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें जोड़ना सिखाया। उन्होंने कहा कि बेटे छोटा बन के रहो, तो छोटा बन के अगर आप रहेंगे तो आपकी रक्षा परमात्मा भी करेगा। और अगर आप ऊपर को देखेंगे तो तुम ऊपर ही देखते रह जाओगे। तो ऐसे संस्कार तो नहीं है मेरे। और जैसे कि अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि भाई देखो घोषणा हमने 28 घोषणा लिख रखी, जो मैंने सुल्तानपुर के अंदर बहुत कमी देखी। क्योंकि हमारे जितने धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, उन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने इसीलिए ये कहा कि हम सबसे पहले सुल्तानपुर ऐसी समाज को क्या पूरे भारत को एक अंबेडकर पार्क जिसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी ने हमें एकता का पाठ सिखाया। मैंने अभी क्या कहा कि भगवान के माल को कनखत की जान को। अब किसी की निगाह अगर उस पर होगी, उस पर नजर लगी होगी तो नजर उसकी फूकी। भगवान का तो माल फूका, जान तो सब झुकी। तो और ये जान जब तक सुल्तानपुर की जनता का एक एक काम ना कर दूं, जब तक ये जान बरकरार रहेगी। कि भाई इसमें मैंने सारी बात लिख दी, और मेरे से अगर कोई गलती हो तो पूछ भी सकते हो। जैसे मैंने इसमें एक बात नहीं लिखी थी कि हमारे सुल्तानपुर के अंदर एक धर्मशाला की भी जरूरत है। एक यहाँ पर एक ऐसी धर्मशाला हो जिसमें हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें अपना भोजन कर सके, वहाँ पर आराम कर सके, वहाँ पर रुक सके। मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेता यहाँ पर आए, अब भी आ रहे, अब भी जाएंगे। इनसे ये पूछे कि ये क्या करने वाले हैं और इन्होंने अब तक क्या किया। कुछ नहीं किया, आपका वोट लिया और आगे इन्होंने कहा बेचा, क्या करा वो इनका भगवान या इनका रब या इनका खुदा जानता है। और जैसे अभी देख भी रहे होंगे कि मैं तो एक फकीर का बच्चा हूँ। मेरे दादा, पापा, परदादा सब जो सेवा में, झाड़ फूक में करते हैं, वह कभी किसी समाज को नहीं देखते। उनके लिए कोई भी चला जाए वो दर सब के लिए खुला, और सबकी झाड़ फूक वहां पर बराबर होगी। और हमने तो सबसे पहले काम किया कि भाई सुल्तानपुर के अंदर दादा खान पे जमीन, सुल्तानपुर के अंदर दादा खान पे जमीन लेके दी। इन नेताओं ने क्यों नहीं लेके दी? हमने यहाँ पर कब्रिस्तान, वहां पर भी आधा बीघा जमीन लेके दी। इन लोगों ने क्यों नहीं दी? हमने बाबा साहब के मूर्ति के लिए यहाँ पर यहीं पर जमीन लेके दी 10 हिस्सा। अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी ये आपका सेवक आपके वो जमीन देने का काम करेगा। और मैं बाबा साहब के और अपने गुरुजी के यहाँ से यही वादा करूंगा कि भाई देखो, अगर आप कल भी उस जमीन पे अपना झंडा गाड़ना चाहे, क्योंकि वरीस मतलब ये नहीं है कि वरीस बता रहा है या वरीस कह के बाद में कि भाई इलेक्शन के बाद दूंगा। आप वोट कहीं भी दो, ये काम मैं समाज के लिए और आखिरत के लिए और अपने खुदा भगवान के लिए करता रहूंगा, सेवा के काम। हमने जितना भी अभी तक कार्य किया, हमने कन्याओं की शादी करी बेटियों की, उसमें भी हमने किसी से कभी ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए हम तब शादी करेंगे। और आज की तारीख में हमारे यहाँ 51, अब तक के 49, 50 रोज एक शादी अब भी जा रहा। क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मैं
ऐसा कुछ देख रहा हूं कि भाई मैं कोई किसी लालच में काम कर रहा हूं, क्योंकि वरीस पे कोई कमी नहीं है। कमी तो मेरे सुल्तानपुर पे। सुल्तानपुर में क्या दिया किसी ने बताओ? अगर यहाँ पर ये कुछ दे देते तो वरीस को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वरीस तो अपना में बहुत अपना कारोबारी अपना साम्राज्य छोड़ के सुल्तानपुर में आया है, और वो यहाँ का सुल्तानपुर को एक सोने की चिड़िया बनाने आया है। वरीस भाई जिंदाबाद, वरीस भाई। सारी चीज सुल्तानपुर के अंदर हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार है भाई? नहीं। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री होती या यहाँ पर कोई सोलर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ होता तो कोई भी दिक्कत, हमारे बेरोजगार सुल्तानपुर में कोई बेरोजगारी नहीं रहती। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम नौजवान भाइयों बहनों बेटियों को रोजगार देंगे। क्यों देंगे? कि हम यहाँ पर फैक्ट्री भी लगाएंगे, इंडस्ट्रीज एरिया लगाएंगे, चाहे हम कोई सी भी इंडस्ट्री लगाए यहाँ पर लगाएंगे, सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएंगे। जितनी नौकरी वे सुल्तानपुर को देंगे, जितने मकान वे सुल्तानपुर को। अगर कोई भी वरीस के नाम से कोई ये कहे कि भाई आप 2000 दे दो, 1000 दे दो, 10,000 दे दो, किसी को कोई पहले कहने की जरूरत नहीं। मैं अपना फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख के जाऊंगा। और मैं एक चीज और कहूँ कि मैं ये नेता की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक हैसियत मेरी सेवक की है, क्योंकि मेरी एक ट्रस्ट है GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट। और जब बाबा रामदेव जी हमारे पदार्थ में फैक्ट्री लगा सकते हैं, हमारे सभी जगह आप देख रहे होंगे जितनी संस्था जितनी ट्रस्ट, सब जोली ग्रांट ट्रस्ट पे चल रहा, महेंद्र रेस ट्रस्ट पे चल रहा, निर्मल ट्रस्ट पे चल रहा, गंगा माता ट्रस्ट पे चल रहा, जितने भी सतपाल महाराज जी पॉलिटिक्स में है, वोट की भी अपनी ट्रस्ट है, वो भी प्रेम नगर आश्रम, ये वो बहुत चीज। आपको हम अपने संगठन में भी जोड़ेंगे और हम यही एक आपसे कोशिश करेंगे और गुजारिश करेंगे कि आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये सब हवाई काम, अरे भाई ये बताओ सुल्तानपुर को बिजली फ्री की जरूरत है नहीं है? है। सुल्तानपुर का अगर बिजली का बिल माफ हो जा तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि मेरी विद्युत विभाग से बात हुई कि हम सुल्तानपुर का बिल माफ कराएंगे और उसका जो खर्च होगा वो आपका सेवक आपका भाई डायरेक्टर वरीस अहमद देगा। क्योंकि हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम उन नेताओं का भी बिल माफ करेंगे जो हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहे, उनका बिल भी ये डायरेक्टर वरीस अहमद माफ कराएगा, चाहे उनके पास 1 लाख में 1 करोड़ का बिल भी हो। जितनी लाइन में आप देख रहे हैं, कोई यहाँ से फुकजा, कोई यहाँ से, हमारा लैंडमैन बेचारा बंटी भी यहाँ, वो भी बेचारा इतना परेशान। अकरम भाई हमारे छोटे भाई मास्टर जी और जितने भी हमारे सब देख रहे कि जगह जगह हम आज देख रहे कि भाई यहाँ पर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ, रास्ते खराब, ये खराब, वो खराब। तो अभी तो मैं यही कहूंगा भाइयों बहनों कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि 25 तारीख के बाद इस पार्टी शुरू होने की पिक्चर बकाया चलेगी। क्यों चलेगी? कि मैं नेताओं को कहना चाहूंगा, जो भी नेता यहाँ पर है, कि या तो वो अपनी संपत्ति और मेरी गाड़ियां गिन ले, वो अपनी संपत्ति जोड़ ले, मेरी गाड़ियां गिन ले, या वो अपने कार्य गिन ले और मेरा विकास गिन ले। क्योंकि मेरे पास कोई कमी किसी चीज की नहीं है। मुझे अपने सुल्तानपुर की याद आई, मोहब्बत आई, प्यार आया, क्योंकि हमारे दादा परदादा यहाँ पर रहते हैं, वो पूजते हैं, उन्हें पूजते हैं लोग। हम चाहते हैं कि हमें भी कहीं उसी जगह पर थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास बहुत चीज। अब कोई कहेगा कि वरीस लाइट कैसे फ्री कराएगा? लाइट कहाँ से? वरीस के अंदर क्या ऐसा वो जादू की मतलब चूड़िया है जो वो एकदम जोर से खोल लेगा लाइट को फ्री? अरे भाई जब 2 से 2.5 से 300 बीघे में सोलर ऊर्जा प्लांट लगा दिया जाएगा, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन भी, और बिजनेसमैन कहा जाता है कि उससे ज्यादा दिमाग किसी का नहीं चलता। जब हम ये कह रहे जैसे कि भाई वो ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, अरे भाई मैं कह रहा कि मैंने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए पार्क दे दिया। आप बच्चे को दौड़ाने की जगह दे दो, चलो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। अभी अगर ये बच्चे ये भी नहीं कर सकते तो चलो उन्होंने भीमराव अंबेडकर का पार्क दे दिया, आप एक धर्मशाला ही बना लो, उसी की जमीन लेकर दे दो, मैं तब भी नहीं मान जाऊंगा। मुझे सताया बहुत जा रहा, सताया इसलिए जा रहा कि मैं देखो सेवा करने खिदमत करने आया, लेकिन जिसके साथ वो खुदा होगा उसे कोई झुका नहीं सकता। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि जैसे हमने बहुत चीज आपके बीच में गिनवाई बताई, और भी कुछ बताने जैसे और कोई सामान है तो उसमें मैंने लिख भी रखा, ये आप मेरा घोषणा पत्र पढ़ भी सकते हो, और इस पे लेविलेशन लगा के रख लो मेरे भाई। ये लेविलेशन आपके काम जब आएगा, जब आपका सेवक आपका काम नहीं करेगा ना, तो फिर आप मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हो, उसके पैसे भी मैं दूंगा मानहानि मुकदमे के लिए। वैसे तो ऐसी बात नहीं आने की। क्योंकि मेरे बाप कहते हैं कि बेटे जिसका बाप जिंदा हो उसे कोई हराम का नहीं। जब आज समिति के आदमी गए, वैसे आचार संहिता लगी हुई, लोग बहुत परेशान भी कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ के जो भी हमारे मंदिर समिति के मतलब समाज के जानने वाले लोग हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप कल मेरे साथ कोर्ट में चलिए, मैं आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पार्क लिख के दूंगा, और आप मुझे वोट एक भी ना दिए तब भी मैं दूंगा, तो मैं दूंगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। सब कह रहे कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, आचार संहिता में, हम आचार संहिता में भी लेट लगा रहे, हम बहुत कार्य कर रहे हैं, जहां गारा हो रहा है वहां मिट्टी डलवा रहे हैं, क्योंकि दम के साथ काम करना चाहिए। अगर दम है तो हम हैं। अगर भी मेरी घोषणा और मेरी माताएं बहनें सभी मेरी बात को सुन भी रहे हैं, और मैं सबसे हाथ जोड़ के नमन भी करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं यही कहूंगा कि आने वाला समय आपका है, क्योंकि 23 तारीख के बाद समय आपका आने वाला है। अगर समय आपका नहीं आया तो ये डायरेक्टर वरीस अहमद फकीर का बच्चा, जिसके बाप के आगे लगा हुआ हाजी शराफत मियाँ साहब, और मियाँ साहब ऐसे नहीं लगाया, उन्हें मियाँ साहब भी मिली तो उनका मियाँ साहब लगा हुआ, उन्हीं का खून उन्हीं का बेटा हूं मैं। कोई भी ऐसे आपके किसी के दिल पे कोई ठेस पहुंची हो, और कुछ भी ऐसा मेरे कहने में कोई गलत कुछ ऐसा हुआ हो, तो भाई मुझे बच्चा समझ के, बेटा समझ के, सेवक समझ के, भाई समझ के, दोस्त समझ के, कुछ भी समझ के मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं राजनीति का आदमी नहीं था, मैं राजनीति में पहली बार आया हूं। लेकिन मुझे अपने सुल्तानपुर के, मेरे पास 15 साल का अनुभव है मीडिया का, मैं मीडिया में डायरेक्टर रहा, मेरी मीडिया भी आज साथ हो, ये खुद भी बता देंगे कि भाई हम टीवी चैनल के डायरेक्टर रहे या नहीं रहे। तो हमने वहां पर सीखा, हमने 15 साल मेहनत की, तो हम कहते थे कि हम नेता जितने भी है सब हमारी जेब में पड़े हुए, लेकिन अपने गांव की आई, अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने का इरादा, और ना मैं झूठ बोलता, ना मेरा झूठ बोलने का कोई मकसद है। मैंने जो काम कर रहा हूं, जैसे हमने यहाँ पर बच्चों के दबाने का, जिसको मरघट बोला जाता है, वो भी हमने यहाँ पर तैयारी की बात वो चल रही। हम इनको कह रहे हैं कि सब समाज, जितना भी समाज है यहाँ सारा इकट्ठा हो जाओ और मेरे से आज ही जगह ले लो, मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी ले लो, क्योंकि हम तो 1 रुपया के मांगने वाले फकीर हैं। लेकिन ये पैसा जितना भी आ रहा, ये आपके भविष्य के लिए, आपके विकास के लिए, आने वाला भविष्य सुल्तानपुर के बच्चे बच्चे का, सुल्तानपुर की जनता का होगा, हमारी माँ बहनों का होगा, हमारी बेटी, हमारे युवा जो नौकरी से रह रहे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। जो आपने देखा होगा कि हमें राशन कार्ड, राशन के लिए भी लाइन में लगना पड़ता, एक दिन ऐसा होगा कि राशन आपके घर घर हमारी टीम लेके पहुंचा करेगी। आपने और भी देखा होगा कि यहाँ पर बहुत चीज, जैसे सीसीटीवी कैमरे हमारे खंभों पे नहीं है, वाईफाई नहीं है, हमारी बेटी कुछ मतलब कुछ पढ़ना चाहती है, उनको पढ़ाने के लिए हम लैपटॉप भी देंगे और वाईफाई फ्री करेंगे, फ्री। यही एक विनती करूंगा कि आप जो है
एक बच्चा समझ के माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, खुदा हाफिज। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैंने कोई वादा नहीं किया, मैंने करके दिखाया। बहुत काम आप देख रहे होंगे, मैंने अपनी एलसीडी चला रखी, जो मैं 4 साल से कार्य कर रहा वो करता हुआ आज भी आ रहा और करता ही रहूँगा। और कोई मेरा वादा ऐसा नहीं है कि मैं उसको ना करूँ। मैं सबको, अपनी जनता को यही कहूँगा कि आप अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को देखिए और अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माँ बहनों को, सबको देख के बताइए कि भाई आपका जो अधिकार, अगर आपके सेवक है इस चीज़ का मतलब हकदार, तो आप जो हो अपना कीमती वोट हवाई जहाज़ के निशान पर लगा के सुल्तानपुर की जनता को कामयाब बनाइए और सुल्तानपुर के विकास को कामयाब करिए, क्योंकि आपका सेवक आपके बीच में खड़ा है और जैसे खड़ा है ऐसे ही हमेशा खड़ा रहेगा। और यहाँ पर जहाँ हम आज बाबा साहब के गुरु रविदास जी के मंदिर से हम यही बात कहेंगे कि जो आज तक यहाँ पर कोई नहीं कर पाया, वो यहाँ पर अब डायरेक्टर वरीस अहमद करेगा। यहाँ एक अपना ऑफिस भी खोल लेगा। कोई भी शिकायत होगी, कोई भी चीज़ होगी, वो शिकायत पत्र यहाँ पर दो, उसे कहीं जाने की यहाँ से किसी नेता के दौरान ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विकास की गंगा तो मैं 4 साल से बाहर आप देख रहे होंगे, और 4 साल से जब मैं बहा सकता हूँ, तो जब ये मुझे मजबूत करेंगे तो उसके बाद तो मैं इतनी गंगा बहा दूँगा, इतनी गंगा बहा दूँगा कि क्योंकि गंगा जब आती है ना हरिद्वार से, तो वो यहीं को जाती है हमारे पास कोई, तो उसको हम रोक के अपने सुल्तानपुर की तरफ को भी ले आएंगे, तब हम गंगा बहा देंगे यहाँ पर।